हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आरके स्टडी में। फ्रेंड्स, आज है 31 जुलाई 2021 और आज के लिए जो भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनते थे वो सब आपके लिए लेकर के आए हूँ। तो वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2025 तक सिक्किम के साथ एक जैविक इकाई में बदलने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। लद्दाख प्रशासन ने 2025 तक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को एक जैविक इकाई में बदलने के लिए सिक्किम राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, असम। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है, जिसमें उन महिलाओं को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी जिन्होंने अपने पति को कोरोना वायरस बीमारी से खो दिया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पल्लेकु पट्टाभिषेकम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यालमंचिली शिवाजी। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व सांसद श्री यालमंचिली शिवाजी द्वारा लिखित ग्रामीण भारत और कृषि पर पल्लेकु पट्टाभिषेकम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन, वर्षीय क्रिसिस नाइट जो द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कनाडा से। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक कनाडा के बाल कौतुक क्रिसिस नाइट द्वारा तैयार और लिखी गई थी। यह एक शेर और दो बच्चों की कहानी है। अगला क्वेश्चन, कौन सा उच्च न्यायालय कार्यवाही को सार्वजनिक रूप से देखने की अनुमति देने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन जाएगा या बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गुजरात उच्च न्यायालय। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। गुजरात उच्च न्यायालय वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्यवाही और सार्वजनिक रूप से देखने की अनुमति देने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बनने के लिए तैयार है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 26 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 385 करोड़ रुपए का वितरण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के 26 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 385 करोड़ रुपए कोविड सहायता वितरित की है या प्रदान की है, बोल भी सकते हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 शीर्ष वाली वार्षिक यूएन FAO रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया में कितने लोगों को भूख का सामना करना पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 720 से 811 बिलियन। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले फ्रेंड्स इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 शीर्षक वाली शीर्षक यूएन FAO रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 में दुनिया में 720 से 811 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गुजरात के किस शहर में रेलवे ट्रैक के ऊपर बना भारत का पहला 5 सितारा होटल बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पुनर्विकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन और विभिन्न अन्य विकास परियोजनाओं के ऊपर एक नवनिर्मित 318 कमरे वाले 5 सितारा होटल का उद्घाटन किया है। और फ्रेंड्स, पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम में
कि 5 सितारा होटल कहाँ बनाया गया है, तो वो गांधीनगर में है। गांधीनगर कहाँ स्थित है, तो वो गुजरात में है। और इसका जो उद्घाटन किया वो किसने किया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, IAHE ने किस स्थान पर उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए UNSW ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नोएडा। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स ने नोएडा में अपने मुख्यालय में उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अपना पहला रियल टाइम एयर मॉनिटरिंग स्टेशन मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। अध्यक्ष सुरेश चुंग द्वारा श्रीनगर के राजबाग में जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति मुख्यालय में पहली बार सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के उद्घाटन के साथ जम्मू और कश्मीर को अपना पहला वास्तविक समय वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन मिल गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक जयकार गीत हिंदुस्तानी वेग के संगीतकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, AR रहमानी। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। गायिका अनन्या बिरला ने संगीत उस्ताद AR रहमान के साथ मिलकर भारतीय खेल हस्तियों के लिए एक जयकार गीत लॉन्च किया है, क्योंकि वे टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार हैं। अगला क्वेश्चन, उद्योगपति NS श्रीनिवास मूर्ति को भारत से किस देश का पहला मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। बेंगलुरु स्थित उद्योगपति NS श्रीनिवास मूर्ति को कर्नाटक के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर विजेता भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में संघर्ष को कवर करने के दौरान मौत हो गई। क्या उन्होंने किस समाचार एजेंसी के लिए काम किया है? उन्होंने किस समाचार एजेंसी के लिए काम किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, रॉयटर्स। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी पिछले कुछ दिनों से रॉयटर्स समाचार एजेंसी के लिए कंधार की स्थिति को कवर कर रहे हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार अनाज वितरण ATM किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। भारत का पहला अनाज वितरण ATM हरियाणा के गुरुग्राम जिले के फर्रुखा नगर में एक पायलट परियोजना के तहत स्थापित किया गया है, ताकि नागरिकों के लिए राशन वितरण को परेशानी और शिकायत मुक्त बनाया जा सके। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।